अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास अली और पॉलिसी टीवी के फोरम से आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त बुरहानी कैफियत का शिकार है। 33 मिलियन से जायद लोग सैलाब की जद में आए हैं। लाखों मकानात और लाखों एकड़ अराजी तबाही का शिकार हुई है। मगर दूसरी जानिब देखा जाए तो सियासतदानों की डायरेक्शन कहीं और ही नजर आ रही है। इमरान खान साहब अपनी इलेक्शन कैंपेन में मुल्क भर में जलसे करते नजर आ रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र बैरूनी इमदाद भी उतनी नहीं मिल पा रही जितनी मौजूदा सूरत हाल से निकलने के लिए दरकार है। इस सारी सूरत हाल में इस बहरान का हल क्या निकलेगा? माशी तौर पर मुल्क पहले ही बहुत कमजोर है। अब सैलाब की मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में मुल्क की इकोनॉमी कहाँ जाकर खड़ी होगी? इन तमाम मामलात पर आज की इस वीडियो में बात करते हैं और हमारे साथ बाकिर सजाद सैयद साहब हैं। बाकिर साहब, जैसे मैंने अपने इंट्रो में बताया है कि जितनी बड़ी तबाही हुई है, क्या इस मुल्क के सियासतदान उस तबाही को रियलाइज कर रहे हैं? बाहर के ममालिक पे या बैरूनी इमदाद पे तो फिर हम बाद में आएंगे ना। आपने अगर सिर्फ इस जो अभी का डिजास्टर है इसको आप छोड़ दें, आप माजी में भी देखें तो आपको सियासतदानों की तरफ से इसी तरह की इंडिफरेंस नजर आएगा। 2010 के अगर आप फ्लड्स देखें तो उस वक्त जो हुकूमत वक्त थी, पीपल्स पार्टी की मैं बात कर रहा हूँ, आप अगर उन दिनों की खबरें निकाल लें तो आसिफ जरदारी उन दिनों में यूरोप में छुट्टियां मना रहे थे और उनके बेशतर कायदीन वहाँ पर थे। इसी तरह माजी में भी और भी अगर हम सानेहात देखें तो हमें सियासतदानों की तरफ से इसी तरह का रवैया नजर आता है। लेकिन अगर हम इस स्पेसिफिक इंस्टेंस पे आज के जो ये अभी के जो सैलाब हैं, ये आप मिड जून में स्टार्ट हुए थे और इन पर फोकस नहीं आया। अगर हम इनकी बात कर लें, फोकस ना आने की वजह ये थी कि ये अभी तक जो ज्यादातर जो एरिया हिट हुआ है वो मेनलैंड पंजाब नहीं है, वो देही इलाके हैं सिंध के या बलूचिस्तान है, बलूचिस्तान के हैं। बिल्कुल। अभी रिसेंटली केपी में जाके उसने अपना तबाही फैलाई है। तो इस वजह से ये मीडिया की आंखों से ओझल रहा, तो ये पॉलिटिकल आपका जो है एजेंडा को ड्राइव नहीं कर सका। मीडिया यहाँ पर बिजी रहा जो सियासी लड़ाइयाँ हैं उनको कवर करने के लिए। और जब तक मेनलैंड अगर हिट ना हुई नहीं होती है या इफेक्ट नहीं होती, अल्लाह करे हमेशा पूरा पाकिस्तान ऐसी तबाहकारियों से बचा रहे, लेकिन मैं वैसे उस आपकी समझ के लिए बता रहा हूँ कि जब तक यहाँ पर जो पॉलिटिकली जो जो जो, जो आप किस तरह से कहें कि पॉलिटिक्स के पावर सेंटर्स हैं, जब तक वो इफेक्ट नहीं होते, सियासतदान जो है वो उनका रवैया इसी तरह का रहेगा, चाहे लेकिन वो। अभी सिंध तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है और पीपल्स पार्टी की वहां पे गवर्नमेंट है। लेकिन जो एरियाज अफेक्ट हो रहे हैं वो रूरल एरियाज हैं, उनकी इतनी मतलब वो उस तरह से मैं समझ रहा हूँ कि पावर पॉलिटिक्स में इतना असर नहीं रखते। ज्यादा असर जो है, जो जो नैरेटिव जो ड्राइव करने वाले हैं वो आपके पंजाब के इलाके हैं और जहाँ पर। शहरी इलाके। जी, और शहरी इलाके हैं, जब तक वो नहीं इफेक्ट होते। पंजाब आप देख लें कि जो उनके जो आप जैसे कह लें सदर्न पंजाब के कुछ इलाकों के अलावा पंजाब बहरहाल महफूज रहा है। तो इस वजह से ये आपको थोड़ा सा मैं एक कॉन्टेक्स्ट बता रहा हूँ कि क्यों आपको इस तरह की पॉलिटिकल इंडिफरेंस नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर आप देखें, ये एक नैरेटिव बड़ी चालाकी के साथ हुकूमत ने बिल्ड किया है कि पीटीआई के खिलाफ, कि आप ये लोग सियासत करते जा रहे हैं जबकि मुल्क डूबता जा रहा है। अगर हम देखें तो ये जब मतलब फिर हम बात उधर ही आ जाएगी कि जब ये सैलाब शुरू है तो उससे लेकर अब तक हुकूमत का क्या रेस्पॉन्स रहा है, हुकूमत ने अब तक क्या इकदाम किए हैं लोगों को बचाने के लिए, कितनी अर्ली इवैक्यूएशन हुई है, कितनी अर्ली वार्निंग्स इशू की गई उनको, लोगों को वहां से बचाया जाए, निकाला जाए। ठीक है कि ज्यादा इश्यूज जो है वो रेंज के मतलब वो आए कि जी बहुत ज्यादा हद से जरूरत मतलब जिससे आप कह लें कि एक्सपेक्टेशन से ज्यादा रेन आई, लेकिन कोई आपकी को फोरकास्टिंग तो होगी। आपके पास मेट का महकमा है, आपने एक सूरत हाल देख रहे थे कि जिस तरह की जून 14 के बाद डेवलप हो रही है, तो आपको एक प्लान देना चाहिए था। आप क्यों इमरान खान को अलाउ कर रहे हैं कि वो नैरेटिव को ड्राइव करे? आप स्टेट हैं, आप नैरेटिव को ड्राइव करें ना। इस वक्त तो ऐसा लगता है कि उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं और कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान साहब ने चूंकि ये नैरेटिव नहीं बिल्ड होने दिया, तो फिर भाई आप क्या कर रहे हैं? आप वहां पर क्या बैठ के मतलब हुकूमत रन कर रहे हैं ना। ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये नैरेटिव डेवलप करे कि मुल्क सफर कर रहा है और लोगों की मदद की जाए। और लेकिन बाकिर साहब, इसमें एक और पॉइंट भी है ना कि अगर हम वफाकी हुकूमत की तरफ उंगली उठाते हैं तो इमरान खान साहब तो
फ्लड इफेक्टेड जो एरियाज हैं उसमें पंजाब भी है, केपी भी है, गिलगित बल्तिस्तान भी है। तो तीनों जगह पे खान साहब की पीटीआई की हुकूमत है। तो क्या उनकी अपनी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि हमने इससे निपटने के लिए क्या इकदाम खान करने हैं? साहब जो है, मैं किसी के लिए मतलब किसी को यहाँ पे वकालत करने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन खान साहब की जो मुझे चीज उनकी स्ट्रेटेजी में नजर आई है कि एक तरफ खान साहब के इर्द गिर्द लीगल घेरा तंग किया जा रहा है। खान साहब ने अपनी सियासत को भी बचाना है, इसलिए उन्होंने एक रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी बनाई हुई है, रिलीज कर रहे हैं, हुकूमत पे प्रेशर रखा हुआ है कि ताकि वो एक हद से ज्यादा ना बढ़े। अब वो प्रेशर मतलब हुकूमत भी तो देख रही है ना कि मुल्क में ये सूरत हाल है, क्या वक्ती तौर पर इन तमाम कार्रवाइयों से रोका नहीं जा सकता? ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ टेररिज्म चार्ज लगा, या उनके रुफका को पकड़ा जा रहा है, या जो लोग उनके लिए बात कर रहे हैं या उनके उनसे उनके मतलब बयानिया मुताबिकत रखता है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां कुछ देर के लिए मौखर नहीं की जा सकती। लेकिन ये इमरान सब खान की साहब अरेस्ट ये तो नहीं हो गए नहीं ना ये नहीं सारी ये सिचुएशन में? सारी सिचुएशन बिल्ड की जा रही है, इमरान खान साहब को दीवार के साथ लगाया जा रहा है। इमरान खान साहब अब इस सूरत हाल में उन्होंने अपनी सियासत बचानी है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें उन्होंने साथ साथ फ्लड के ऊपर भी फोकस लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ उन्होंने टेलीथॉन की जिसमें उन्होंने रिकॉर्ड रकम इकट्ठी की, और लेकिन उसके वो सिर्फ बाद अनाउंसमेंट आई है ना, नहीं ऑन अनाउंसमेंट नहीं, ग्राउंड तो नजर मेरे नहीं आया ना, मेरे ऑन दोस्त ग्राउंड क्या है? वकास बैंक में हैं और वो बता रहे हैं जिस तरह से एटलीस्ट एक बैंक का उन्होंने मुझे बताया कि जिस तरह से ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, कह रहे हैं कि हम भी उसको मतलब वो देख के हैरान रह रहे हैं कि इतना ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है, और लोग वो जो है प्लेजेस है वो मटेरियलाइज कर रही हैं। को $25,000 की, को $15,000 की, को $20,000 की रिमिटेंसेज रोज के हिसाब से इंडिविजुअल्स के हिसाब से इंडिविजुअली लोगों की आ रही हैं। तो एक तरफ वो है, दूसरी बात यह है कि वो अपना फ्लड एरिया में भी जा रहे हैं। अब अभी मेरे ख्याल में आज या कल उन्होंने रुझान जमाली भी जाना है, आज और बहावलपुर वो जा रहे सखर भी जाना है उन्होंने। हैं। तो वो उनकी एक मजबूरी है कि वो साथ दोनों चीजों को लेकर जा रहे हैं। अगर उन्होंने उन पे ये प्रेशर कम कर दिया जाता है, जैसे कि आपने तकरीरों में भी सुना है कि जितना मुझे दबाओगे मेरी पार्टी ऊपर उठेगी, तो जरा सा प्रेशर कम कर दिया जाए तो मेरा ख्याल में इमरान खान ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि वो रिलीफ का काम बेहतर कर सकते हैं, तो आप उन पर प्रेशर कम कर दें, उनको उनको ये स्पेस प्रोवाइड करें कि वो जो रिलीफ के ऊपर ज्यादा तवज्जो दें। अच्छा बाकिर साहब, मैं थोड़ा सा अगर आपसे डिफर करूं कि खान साहब अगर ये समझते हैं कि ये जो सियासत है, अगर मेरी सियासत जिंदा रहेगी तो वो सिर्फ जलसे जुलूसों से रहेगी। आपने बिल्कुल बात ठीक की, वो मान लेते हैं कि इतना जो है ना बाहर से भी पैसा आ रहा है और खान साहब ने कलेक्ट कर लिया है। लेकिन जो करोड़ों रुपया खान साहब के जलसों पे लग रहा है, अगर वो एक महीने के लिए रुक जाता और वही बजट वहां चला जाता, खान साहब जो है रिलीफ के लिए दे देते, तो खान या साहब का हमेशा जो मसला ये है कि पॉलिटिकली खान नहीं, साहब खान अपने। साहब की जो विक्टिमाइजेशन हो रही है या जो विच हंट हो रहा है, हम्म। क्या वो रुका है? खान साहब ने अपने भी तो वकास जो होता है कि जैसे एक फारसी में एक मशहूर कहावत है, अव्वल ख्वेश बाद दरवेश। पहले इंसान की जो अपनी जो इंटरेस्ट होते हैं वो मैटर करते हैं, आप चाहे जितने बड़े भी दरवेश बन जाए। तो उन्होंने अपनी सियासत बचानी है, उन्होंने एक उसके लिए अपनी स्ट्रेटेजी रखी हुई है, ये प्रेशर रखा हुआ है। आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ये प्रेशर एक्सेप्ट भी करती है, वो देख रहे हैं, वो फॉलो कर रहे हैं। अगर कहीं भी इमरान खान साहब रिलेंट करते हैं, वो इमरान साहब को ज्यादा मतलब उनको दबाने की कोशिश करेंगे। तो इमरान खान साहब ने ये तमाम तर जितनी भी स्ट्रेटेजी रखी हुई है अपनी सियासी बका के लिए रखी हुई है, लेकिन साथ साथ वो फ्लड से गाफिल नहीं हुए हैं, यकीनन उनकी जिम्मेदारी बनती है। बल्कि अगर वो ना भी होते हुकूमत में, पंजाब में है उनकी, केपी में हुकूमत है, गिलगित बल्तिस्तान में है, तो ना भी होते तो फिर भी एज ए शहरी उनकी हुकूमत बनती, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ज्यादा जिम्मेदारी हुकूमत की बनती है, जो हुकूमत वक्त है इस वक्त, जो फेडरल गवर्नमेंट है, कि एटलीस्ट वो माहौल फराहम करे। मैंने आपके साथ एक और वीडियो में भी जिक्र किया था कि शहबाज शरीफ साहब से चंद साफियों की मुलाकात हुई थी, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जी मैं चाह रहा हूँ कि इमरान खान साहब मेरे साथ मिल के काम करें और लोगों की ये जो तकलीफ है इनका मदावा किया जा सके। तो मुझे शहबाज शरीफ साहब से ये पूछना है कि उन्होंने क्या अमली इकदाम किए हैं कि ये टेंशन लोअर हो? सिर्फ एक बयान दे देने से तो नहीं मसला हल होता। ठीक है। अच्छा ये तो हमने मुल्की लेवल पे बात कर लेना। अब अगर बाहर की जो इमदाद है उसको हम कंपेयर करें 2010 में जो पाकिस्तान को इमदाद मिली थी, उससे बहुत कम है। नुकसान आज बहुत ज्यादा है, लेकिन बाहर से जो एड्स आ रही हैं वो कम है। तो ये जो ट्रस्ट डेफिसिट है ये क्यों है, इसकी क्या वजह है, क्यों इतना कम जो है ना फोकस है आलमी दुनिया का इस बहरान में? वकास, मैं इसमें इंशाल्लाह आपके साथ जो डिटेल डाटा बाद में शेयर करूंगा। एक तो मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक जो ह्यूमैनिटेरियन फ्लाइट्स हैं
वो तकरीबन 30 टोटल आई जी हैं, बिल्कुल। जिनमें से सिर्फ चाइना से 4 आई हैं, जबकि कहीं ज्यादा इमदाद आ सकती थी। बात वहीं पे आ जाएगी जहां हमने बात शुरू की थी कि सैलाब 14 जून से शुरू हुए। आपका फ्लड रिस्पांस एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर जिसे कहते हैं, ये अगर मैं उसका नाम गलत नहीं ले रहा, तो वो आप मुझे खुद बता दें किस तारीख को हुकूमत ने कायम किया, जो इस सारी एड को कोऑर्डिनेट कर रहा है। अगस्त की 29 तारीख को। क्या हुकूमत सारे दौरान सोई हुई थी? क्या वो सिर्फ इमरान खान की तरफ देख रहे थे कि इमरान खान क्या करता है, या इमरान खान फ्लड के लिए, रिलीफ के लिए निकलता है, नहीं निकलता? तो हुकूमत की कोताही है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो रेस्पॉन्स होगा वो हमेशा प्रोपोर्शनल होगा कि जो मुल्क के अंदर जिस तरह से लोग रेस्पॉन्ड कर रहे हैं या इस सिचुएशन को डील कर रहे हैं, अगर ज्यादा जज्बे के साथ करेंगे तो इतना ही बड़ी आपको असिस्टेंस बाहर से भी आएगी, क्योंकि यहाँ के जो आपको लोगों को पल्स मिलेगी कि मुल्क के अंदर की सूरत हाल की, उसी हिसाब से वो भी अपनी इमदाद का तय्युम करेंगे। आपको मैं एक और ट्रेजेडी की तरफ तवज्जो दिलवाऊं। 2005 में जब अर्थक्वेक आया था, जो उस वक्त सिंपैथी की आउटपोरिंग कंट्री में थी, मुझे याद है कि सड़कों पे रास्ता नहीं मिलता था, इतनी एड जा रही थी शहरों से अफेक्टेड एरिया में कि यहाँ से ट्रक जाते थे तो वो कहते थे कि जी हमें तो आगे वो ट्रैफिक मूव ही नहीं कर रही, वो कई दिन वो फंसे रहते थे, इतनी लंबी लाइंस लगी हुई थी। तो उसको देखे देखे इंटरनेशनल एड भी उसी रफ्तार से आई थी। यहाँ पर एयरपोर्ट पे काफी ज्यादा मैं गया था देखने के लिए, रिपोर्टिंग के लिए, तो मैंने देखा किस तवातर के साथ वो फ्लाइट्स आ रही थी। तो आज मैं अभी हैरान हो रहा था कि अभी ये अगस्त के महीने के मिड अगस्त से तकरीबन ज्यादा इस पे शोर शुरू हुआ है फ्लड्स के ऊपर, 2 महीने ताखीर के साथ, लेकिन अभी तक टोटल 30 फ्लाइटें इमदाद की आई हैं। और हुकूमत ज्यादा मेरा ख्याल में इस वक्त ये शो ही यही करना चाह रही है कि दुनिया उसके साथ एंगेज है और दुनिया उनको असिस्ट कर रही है। लेकिन जो फिगर अभी जो मेरे सामने आया वो मेरे लिए हैरान कुन भी था और परेशान कुन भी था। और दूसरी तरफ मैं बताऊं, मैं जो आपसे फिगर्स की बात कर रहा था, मैं इसके ऊपर अभी रिसर्च कर रहा हूँ कि ये जो यूएन की फ्लैश अपील अभी लॉन्च हुई है ये मंगल वाले दिन, वो भी गलत असेसमेंट के ऊपर हुई है, बहुत कम है। अच्छा। जो 160 मिलियन डॉलर जो उन्होंने मांगा है, उनकी जो असेसमेंट कि कितने लोगों को फौरी तौर पर ज्यादा इमदाद चाहिए, जिनकी नीड ज्यादा है, उनके लिए मेरे ख्याल में उसमें भी हुकूमत की कोताही है, क्योंकि हुकूमत ने मिल के उनके साथ असेसमेंट की थी। हुकूमत को एम्फसाइज करना चाहिए था कि ये नाकाफी होगी। मैं इसके ऊपर बाद में तफसीली आपके साथ एक वीडियो करूंगा। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया बाकिर सज्जाद साहब। आखिर में खुलासा यही है कि इस किस्म के बहरान में सियासत को बचाने से पहले पाकिस्तान की आवाम को बचाना चाहिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।